आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। द स्लीपिंग ड्रैगन हैज फाइनली अवोकन। ड्रैगन जो यहाँ पे चाइना रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज चाइना के कल्चर में ड्रैगन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसलिए कभी कभार इंटरनेशनल रिलेशंस में हम चाइना को ड्रैगन से भी डिनोट करते हैं। नाउ, आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। पुराने अलायंसेस चेंज हो रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, फॉरेन पॉलिसी टूल्स, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। इन सारे चीजों के चेंज होने का कारण तो बहुत है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इज विटनेसिंग अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इज बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। आज चाइना, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिक पावर है, द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, country which is rapidly modernizing its defense infrastructure, तो इसकी वजह से आज सारे कंट्रीज के लिए जो रूल्स ऑफ गेम है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज नाउ चाइना हैज एंटर्ड इनटू द जियोपॉलिटिक्स। नाउ चाइना अंडर शी जिनपिंग थिंग्स दैट द टाइम हैज कम, एंड नाउ चाइना विल नॉट बी अ रूल टेकर, rather it will be a rule maker। और इसी की वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आप इसको ऐसे सोचिए ना, अगर चाइना आज इंडिया का पड़ोसी देश नहीं रहता, तो क्या इंडिया अमेरिका की दोस्ती आज इतनी स्ट्रांग होती? वो अमेरिका जो कोल्ड वॉर में हमारा अपोजिट कैंप में था, आज उसके साथ वी आर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट रिलेशन विच इज इमर्जिंग डे बाय डे। क्या इंडिया क्वाड का कभी मेंबर बनता? सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू राइज ऑफ चाइना। और इसी राइज ऑफ चाइना को मैनेज करना, इसी राइज ऑफ चाइना को बैलेंस करना, दिस इज वॉट जॉन इकनबेरी हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड। इन्होंने ऑलरेडी इस चीज को प्रिडिक्ट किया था कि इस राइज ऑफ चाइना को बैलेंस करना, मैनेज करना, इट विल बी द ग्रेटेस्ट ड्रामा ऑफ द 21st सेंचुरी। ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है 21st सेंचुरी में। एस जयशंकर ने भी पिछले साल ये कहा था कि आज चाइना के साथ केवल इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, और केवल इंडिया ये नहीं सीख रहा है कि हम चाइना को कैसे बैलेंस करें, rather every country is trying to learn how to balance China। बिकॉज अमेरिका रशिया को तो बैलेंस कर लेगा, बिकॉज दोनों में इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था। बट आज अमेरिका चाइना के साथ जितना भी दुश्मनी कर ले, बट क्या वो चाइना से आइसोलेट हो सकता है? नहीं, बिकॉज आज वी आर लिविंग इन अ इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। दोनों कंट्रीज म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए राइज, इसलिए दूसरे कंट्री को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आज हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, मैंने कल कहा कि मैं चाइना से कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ये पहले पॉसिबल था। बट अगर आज मैं ऐसा कोई कदम उठाता हूं कि मैं चाइना के साथ ट्रेड को रोक देता हूं, तो हमें खुद बहुत ज्यादा लॉस होगा। सो दैट्स वाई आज के दौर में वेर वी आर लिविंग इन अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, पिछले कोल्ड वॉर की तरह हम किसी कंट्री के साथ रिश्ता कट कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आज हर एक कंट्री आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसलिए आज किसी भी कंट्री को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका को चाइना को बैलेंस करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू व्हाट अमेरिका डिड टू बैलेंस रशिया। तो रशिया को तो वो बहुत जल्दी हरा दिया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। बट उतना आसान गेम नहीं होने वाला है अमेरिका का चाइना के लिए। लेकिन इस राइज ऑफ चाइना को बैलेंस करने का सबसे इमीडिएट जरूरत है तो वो है इंडिया, बिकॉज इंडिया इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू चाइना, एंड सिटिंग राइट नेक्स्ट टू चाइना स्पेशली विथ अ कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसकी वजह से 1962 में वॉर हुआ और 2020 में गलवान हुआ। और 2020 गलवान वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। इसलिए एस जयशंकर ने कहा था कि 2020 में जो गलवान हुआ था, इट वॉज अ 1962 मोमेंट फॉर इंडिया चाइना रिलेशन, जहां पे हमारे रिलेशन में सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। इसके बाद एस जयशंकर ने बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया और उन्होंने कहा, जैसे पाकिस्तान के साथ एस जयशंकर कहते हैं कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट कंटिन्यू, वैसे ही एस जयशंकर ने चाइना के साथ कहा कि आप हमें बॉर्डर पे प्रॉब्लम करो और फिर आप कहोगे कि हम लोग रिलेशन को नॉर्मल रखें,
ट्रेड को नॉर्मल रखे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को नॉर्मल रखे, तो ये नहीं होने वाला है। नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विदाउट पीस ऑन एलएसी। एस जयशंकर ने क्लियरली कहा कि आप ये सोचो कि आप पॉलिटिकल डिस्प्यूट करो बॉर्डर पे और अब फिर कहो कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप को हम लोग एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, ये नहीं हो। और इसीलिए एस जयशंकर और भारत सरकार ने चाइना से एफडीआई को बैन कर दिया। लेकिन क्या ये जयशंकर का जो एक स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसी था, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी था, क्या ये सक्सेसफुल हो पा रहा है? इसी चीज को देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा है, जहां पर आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू नेवर एवर फॉरगेट व्हाट यू हैव रेड। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आपको साइंस ऑफ रिविजन जानना बहुत जरूरी है, एंड ऑल्सो साइंस ऑफ नोट्स मेकिंग वाया रिविजन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों को काफी सिंप्लीफाइड वे में आई विल बी taking this webinar. So please tune it on 20th October, 5 p.m. on an Academy IAS platform. साथ ही साथ अगर आपको स्कॉलरशिप में एनरोल करना है जो 19 अक्टूबर को है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। बैचेस हमारे करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को, और पटना में हमारे बैचेस 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आज क्या न्यूज आया है आप ये देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक स्टेटमेंट आया है, जिस स्टेटमेंट में कहा गया कि चाइना जो है इट हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट। मतलब जिस कंट्री से भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है वो है चाइना। ये किस समय की डेटा है? ये डेटा है इस साल 2024 में अप्रैल से सितंबर महीने की। इस अप्रैल से सितंबर महीने में हमने चाइना से इंपोर्ट किया है अराउंड $56.29 बिलियन का ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये हम देखें 2023 में अप्रैल से सितंबर के महीने में हमने चाइना से कितना इंपोर्ट किया था, दैट वाज अराउंड $50.48 बिलियन। मतलब इस सेम टाइम में पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा जो चाइना से इंपोर्ट है वो 11.5% से बढ़ा है, विच मीन्स चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि इंडिया इज डिमांडिंग मोर ऑफ चाइनीज गुड्स। मतलब मेक इन इंडिया हम कह रहे हैं, लेकिन फिर एट द एंड कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग द चाइनीज गुड्स। और इसी की वजह से ट्रेड डेफिसिट हैज ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न विद चाइना। और आप ट्रेड डेफिसिट देख सकती हैं, कोई नई समस्या नहीं है। ये बहुत सालों से, जब से 2008 के बाद से चाइना का एक्सपोनेंशियल राइज स्टार्ट हुआ है, उस समय से ही हमारा कॉन्स्टेंटली चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट घटा तो नहीं है, बढ़ा ही है। रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, बट स्टिल चाइना और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अब अगर इस साल की बात करें, 2023-24 सॉरी लास्ट ईयर की बात करें, जो सबसे लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, वो डेटा पढ़ने के लिए हमें ये रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा, विच इज द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा रहा था उसको बताया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। इसके पहले अमेरिका था, अब चाइना बन गया है, और दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड कितने का है इंडिया चाइना का? अराउंड $120 बिलियन। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट रीसेंट टाइम्स में बढ़ गया है और अभी $85 बिलियन है हमारा ट्रेड डेफिसिट। 2019 से 24 के बीच में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना को, वो लगभग कांस्टेंट है $16 बिलियन एनुअली। मतलब हर साल इंडिया चाइना को केवल $16 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी 18 हो जाता है, कभी 14 हो जाता है, लगभग कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही हम बात करें, इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता है वो $70.3 बिलियन था 2018-19 में, जो बढ़ के $101 बिलियन हो गया 2023-24 में, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली
इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ा रहा है। So our trade deficit with China has been increasing from 2019 to 2024, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में जो टोटल ट्रेड डेफिसिट हुआ है हमारा, वो $387 बिलियन है। आज इसी ट्रेड डेफिसिट की वजह से चाइना इतना डॉलर कमाया है कि इंडिया में हम लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा डॉलर रिजर्व $600 बिलियन है, $700 बिलियन है। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व है $7 ट्रिलियन, विच इज वे मोर देन आवर। ये यहीं से हो रहा है कि इतना तो चाइना ट्रेड डेफिसिट से पैसा कमा रहा है हर एक कंट्री से। हाँ, ये ट्रेड डेफिसिट उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता अगर हम चाइना को फिनिश गुड्स भेजते और हम चाइना से रॉ मटेरियल लेंगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम क्यों है कि ये ट्रेड डेफिसिट में अगर आप पैटर्न देखोगे, तो जो सामान हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं ये केवल रॉ मटेरियल्स है, बहुत ही बेसिक गुड्स हैं। लाइक आयरन ओर, ये रॉ मटेरियल हो गया। कॉटन यार्न फैब्रिक्स, वहां जाके वो टेक्सटाइल बनता है। हैंडलूम, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लास्टिक्स, लाइमलियम, मतलब बहुत ही स्मॉल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या केवल रॉ मटेरियल्स। लेकिन अगर यही हम चाइना से इंपोर्ट देखें, तो मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो कि हाईली वैल्यू एडेड होता है, सच एज टेलीकॉम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक खराब चीज है इंडिया चाइना के रिलेशन में, कि ट्रेड डेफिसिट होना कोई जनरली कोई खराब चीज नहीं है। बट प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट के साथ क्या है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इज बिकॉज कि हम लोग बहुत सस्ते सामान, रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, और वहां से हम लोग सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मंगा रहे हैं। और दूसरा चीज, जो हमारा चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंस है, वो 15% है। मतलब अगर हम ₹100 का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ₹15 का तो चाइना से कर रहे हैं। ये 2007-8 में केवल 11%। और जो ₹100 में से ₹15 का सामान हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इस ₹15 के सामान में से लगभग 98.5% का सामान मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। मतलब हम जितने भी सामान चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें लगभग 99% चीज इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से चाइना ज्यादा पैसा कमाता है। अगर आप देखेंगे आइटम डिपेंडेंसी, तो मोबाइल टेलीफोन 54% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड 70%, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट 32%, ऑटोमेटेड डीपीएम्स 56%। विच मीन्स कि फ्यूचर में जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमारा डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। और ये बात केवल जीटीआरआई के रिपोर्ट ने एक्सपोज नहीं किया, बल्कि इसी साल के भारत सरकार के खुद अपॉइंटेड इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि 54% मोबाइल टेलीफोन हम लोग चाइना से करते हैं, 56% ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां से करते हैं, 70% सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डायोड्स वहां से करते हैं, और 32% ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड माइक्रो असेंबलीज फ्रॉम चाइना से करते हैं। तो ये एक तरीके से समझ में आ रहा है ट्रेंड कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 20 सोल्जर्स गलवान पे मारे गए, बट उन सारे चीजों के बाद आप पॉलिटिक्स छोड़िए, रेटोरिक्स, जुमलेबाजी छोड़िए, रियलिटी इज कि हमारा चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंस अभी भी सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुआ। आप कह सकते हो थोड़ा सा कम हुआ है, नो डाउट, बट इन जनरल जो हम चाह रहे थे, और खासकर जिस तरीके से हमारा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर दवाइयों में एपीआईज के ऊपर है, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के ऊपर है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर है, जो बहुत स्ट्रैटेजिक चीजें हैं, उसके ऊपर जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो भी हमारा रिसेंट टाइम्स में कम नहीं हुआ है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने क्या कहा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो वी आनंद नागेश्वरन है, खुद बहुत पढ़े लिखे पर्सन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफी खास भी हैं। इनका कहना था कि ये भारत सरकार ने जो एफडीआई बैन किया है, ये गलत है ना। जयशंकर से अभी कुछ दिन पहले पूछा गया कि आप एफडीआई बैन को हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। लेकिन आनंद नागेश्वरन कहते हैं कि एफडीआई बैन को हटाना चाहिए। आप समझिए कैसे। अब चाइना के पास खूब पैसा है, ये रहा इंडिया। आपने कहा कि चाइना से इंडिया में एफडीआई नहीं आएगा, ठीक बात है, लेकिन आप गुड्स को तो मंगा ही रहे हो, आप सामान तो खरीद ही रहे हो, लेकिन आपने एफडीआई बैन कर रखा है। अब इनका क्या कहना था
कि इंडिया जो है वो एफडीआई को अलाउ करना चाहिए। क्यों अलाउ करना चाहिए, अब समझिए इसका रीजन। इंडिया पहला चीज ये कर सकता है कि ये जो गुड, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो ये पेन चाइना से मंगा रहा हूं, तो मैं उस पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कहूंगा कि आप आके इंडिया में अपना प्लांट खोलिए, यहां से प्रोड्यूस करिए। तो एफडीआई करिए, इंडिया में इन्वेस्ट करिए, अपना फैक्ट्री खोलिए, यहां से प्रोड्यूस करिए। तो फिर क्या होगा, ये जो गुड्स हम बाहर से मंगा रहे थे ये हमें नहीं मंगाने की जरूरत पड़ेगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो पहला कंडीशन इंडिया ये डाल सकता है। और ये जो एफडीआई ओपन कर सकता है इंडिया, ये केवल नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, जिससे इंडिया कोई बहुत बड़ा खतरा ना हो। दूसरा चीज इंडिया क्या कह रहा है कि आज दुनिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो चाइना से अपने आप को हटाना चाह रहे हैं। और चाइना के जो कंपनीज हैं उनको भी पता है कि वो लोग कंपनीज आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करेंगे अमेरिका और यूरोप के मार्केट को एक्सेस करने में। इसलिए जो चाइना की कंपनी है वो भी अब चाइना से निकल के कहीं और अपना सप्लाई चेन बनाना चाह रहे हैं, सो दैट चाइना अमेरिका की इस प्रॉब्लम में वहां की जो कंपनीज है वो ना फंसे। तो इसीलिए चाइना के बहुत सारे कंपनीज इंडिया में एफडीआई करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट वो यहां से अमेरिका के मार्केट और यूरोप को मार्केट को एक्सेस कर सके, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये कुछ फायदा है जिसकी वजह से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है, जिससे इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया में जॉब्स क्रिएशन होगा और बहुत सारे इकोनॉमिक पोटेंशियल्स हैं इसके। तो ये सिंपल बात है, और एट द एंड बात ये है कि इंडियंस सामान खरीदते हैं अगर उनको कोई सामान सस्ता मिलेगा और एक स्पेसिफिक क्वालिटी का मिलेगा। अगर एक ही सामान सेम क्वालिटी का मुझे 10 रुपए में मिल रहा है और मुझे 50 रुपए में मिल रहा है, तो मैं 10 रुपए का खरीदूंगा। वो चाहे चाइना में बना हो, चाहे वो जापान में बना हो, चाहे वो बरमूडा में बना हो, इट डजेंट मैटर। सो एज अ कंज्यूमर वी ऑलवेज वांट्स अ चीपर प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमें ये मेक इन इंडिया वो सब में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। पैसा कहीं से भी आए, इट डजेंट मैटर। वही चीज आनंद नागेश्वरन कहे। सरकार का कहना है कि नहीं, इस एफडीआई के आने की वजह से चाइना हम पे स्पाई करेगा, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगा। तो नागेश्वरन का कहना है कि केवल आप नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में खोले, सारे सेक्टर्स में नहीं खोले। तो अब आप अपने व्यूज को जरूर बताएं कि क्या जयशंकर डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक रिलेशंस को एक अलग तरीके से हमें इमेजिन करना पड़ेगा। नागेश्वरन का एडवाइस सही है या गलत है, आप जरूर इन चीजों को अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो। थैंक यू।